गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार कुशवाहा सिविल इंजीनियर अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। इफ़ यू चेंज योर हैबिट, योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली चेंज। यदि आप अपना हैबिट, जो काम करने का तरीका को चेंज करेंगे तो आपका लाइफ भी ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहेंगे तो आपका लाइफ भी वहीं रहेगा जैसा पहले था। तो इसके लिए कोई भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको कोई काम मिला है तो उसी में आप बस लगे न रहें। आगे कैसे बढ़ा जाए, उससे हटके कैसे काम किया जाए और आपके साथी कैसे काम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो लोगों को काफ़ी करना पड़ेगा आपको। अगर आप आज जो काम किए कल भी वही करेंगे, परसों भी वही करेंगे, लगातार कंटिन्यू वही काम करते रहेंगे, तो जो आज हैं वो कल भी रहेंगे, परसों वही रहेंगे। ठीक है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में, आप लोग के पास अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास उन अनुभव सीखों को आप तक पहुंचाना है जो मुझे 10 वर्षों में साइट पे काम करके मिला है। मैं चाहता हूं जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो आप तक शेयर करूं, ताकि आप लोग भी प्रोफेशनल तरीके से जिस भी फील्ड में है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, तो आप लोग प्रोफेशनल तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है। तो पिछला मेरा वीडियो था कॉलम का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, बीम का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। अभी एक मेरे भाई का उसी से रिलेटेड प्रश्न है सर। उनका प्रश्न है कि वो पूछ रहे थे सर, लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ये कहाँ पे दिया जाता है। तो उस भाई के माध्यम से आप सभी को आज मैं क्लियर कर दूंगा कि लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में अंतर क्या है और ये कहाँ दिया जाता है, इससे फ़ायदा क्या है। ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखेंगे तो आज ही आपको क्लियर हो जाएगा लैप लेंथ और एलडी में डिफरेंट क्या है, कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये सब का मैं आज रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है। तो एलडी मैं पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ। एलडी को ही डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है। एलडी 40D से 50D तक लिया जाता है, वो मैं पिछला वीडियो में भी बता चुका है, आज भी बता दे रहा हूँ। एलडी 40 से 50D तक दिया जाता है। डी क्या है? डी डाया ऑफ बार। जो भी सलिया आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं, अगर उसमें एलडी देना है तो आपको जितना mm का सलिया है, जैसे मान लीजिए 20 mm का है तो एलडी यानी 50D ले रहे हैं तो 20 25 100 यानी 1 मीटर। 1 मीटर अगर 3 मीटर का सलिया है तो 1 मीटर उसमें जोड़ना पड़ेगा एलडी। अगर एलडी दोनों साइड है तो 1 मीटर इधर का 1 मीटर उधर का। जैसे मान लीजिए 3 मीटर का सलिया है। ठीक है। कॉलम के लिए मैं बता देता हूँ। कॉलम है 3 मीटर का सलिया है, अगर आपको फुटिंग से कॉलम खड़ा करना है तो अभी 3 मीटर ये हो गया और एलडी आपको 20 mm का सलिया है तो 1 मीटर इधर हो जाएगा। ठीक है। तो यानी 3 1 4 मीटर का आपको कटिंग करना है, कटिंग और एल 1 मीटर का कर देना है। और एलडी कहाँ कहाँ दिया जाता है अभी मैं बता दिया। एलडी कितना होता है, कहाँ कहाँ पे दिया जाता है ये भी बता देता हूँ। एलडी जहाँ पे बीम और कॉलम का ज्वाइंट आता है, जहाँ पे बीम और कॉलम का ज्वाइंट आता है, चाहे बीम इधर से कॉलम में जाके टच होता हो, चाहे इधर से होता है, चाहे इधर से होता है, चाहे एवरीवे किधर से भी अगर कॉलम में जाके बीम टच होता है, ज्वाइंट होता है,
तो वहाँ पे एलडी देना चाहिए। एलडी डाया आप बीम बार या डाया आप जो बीम में आप स्टील यूज कर रहे हैं, चाहे 16 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm, जितना mm का यूज कर रहे हैं, उससे 50D या कंसल्टेंट उसमें दिया रहता है कि कितना L/4 पे लेना है, L/6 पे, वो LD का डिटेल भी दिया रहता है ड्राइंग में। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी आप L बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका कंसल्टेंट डिजाइन किया रहता है कितना लेना है, ठीक है। ये डेवलपमेंट दे देते हैं। दूसरा कहाँ देते हैं? फुटिंग में। जैसे मैं अभी बताया, कॉलम खड़ा किए तो वहाँ पे L दिया जाता है, तो वहाँ पे L दे दिया जाता है नीचे फुटिंग में, ताकि आपका कॉलम स्ट्रेट खड़ा रहे, स्लिप ना मारे, इधर उधर गिरे मत। तो कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये भी बता दिया। इसी प्रश्न में वो भी आ गया कि क्यों दिया जाता है। L इधर खड़ा करेंगे, अगर सीधा सलिया खड़ा कर देंगे तो आपका कॉलम गिर जाएगा और उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसको L कर देंगे और जितना फुटिंग का जो राफ्ट का अपना जो सलिया रहता है उससे बांध देते हैं, ठीक है, तो उससे आपको वो कॉलम रुका रहता है, ठीक है, इधर उधर नहीं होता है। तो क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, कितना दिया जाता है, LD का मैं पूरा डिटेल बता दिया। अभी लैप क्या है? लैप कॉलम का वह मेंबर है जहाँ पे एक स्टील से दूसरे स्टील को जोड़कर बड़ा किया जाता है, तो उसे हम लैप लेंथ बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको 50 महला की बिल्डिंग बनाना है, तो 50 महला की बिल्डिंग एक सलिया से तो बन नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम लोग को अपना मेन बार को ज्वाइंट करते जाना है। अभी मान लीजिए 3 मीटर 4 मीटर, अधिक से अधिक 4 मीटर तक सलिया आप खड़ा कर सकते हैं, 5 मीटर भी खड़ा कर देंगे, लेकिन उससे बड़ा सलिया बेंड हो जाता है, गिरने लगता है। तो इसके लिए सलिया का लेंथ 12 मीटर होता है, लेकिन 12 मीटर तो आप खड़ा कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए टुकड़े टुकड़े में कट करके और एज पर कंसल्टेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग 3 मीटर डेवलपमेंट लेंथ जोड़ते जाते हैं। डेवलपमेंट लेंथ बताया ही था, अगर 20 mm का है तो 20-25 1 मीटर होना चाहिए, 16 mm का है तो 16-25 800 mm होना चाहिए, वैसा करके। और हाँ, अगर आप लैप कर रहे हैं, अगर आप लैप, मान लीजिए आपका नीचे से फुटिंग से सलिया आया है, ठीक है, अगर लैप करना है तो 800 यहाँ से जोड़ना है। यहाँ पे एक जुगल बेंड होता है, वो बेंड भी देना है। यहाँ पे एक जुगल, वो अपना जो रेनफोर्समेंट वाला या फिटर का जो फोरमैन होता है, जब भी उसको डेवलपमेंट लेन देना है, लैप देना है, तो वो उसको क्या करता है, यहाँ पे जुगल मार देता है, ठीक है। जुगल बोले तो बेंड कर देता है, ताकि वो ऊपर वाला सलिया आके और इस बेंड रहता है, दोनों आके बेंड थोड़ा सा हल्का से इस सलिए पे उसका ऊपर से जो फोर्स आता है उस ये सलिए पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए जुगल बेंड दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी लैप देना है, बस लैप देना है, वहाँ पे जुगल होना चाहिए। जुगल होने से आपका लोड ट्रांसफ़र थोड़ा अच्छा से होता है, ठीक है। बहुत जगह नहीं भी दिया जाता है, लेकिन देना अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको जुगल भी बता दिया, बेंड जो लैप करने के लिए काम में आता है, ठीक है। और लैप लेंथ कहाँ दिया जाता है वो भी बता दिया। जब सलिया छोटा पड़ रहा हो तो उसको बड़ा करने के लिए लैप दिया जाता है, ठीक है। लैप लेंथ के बारे में और डिटेल में भी समझा देता हूँ। लैप लेंथ तो ये तो समझिए आपका 20 mm के नीचे तक के सलिया में लैप लेंथ ऐसा करते हैं। अगर उससे हाई सलिया जैसे 25 है, 32 है, 40 है, तो उसमें लैप लेंथ देना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अगर 32 का सलिया आपको 50D करना है तो आपका 1 मीटर सलिया का वेट होता है 6 किलो। अगर आप 1.5 मीटर सलिया डाल देंगे तो 8-10 किलो तो आपका लैप लेंथ में चला जाएगा। तो इससे आपका जो बिल्डिंग का वेट होता है वो और हैवी हो जाएगा, जो अपना कंस्ट्रक्शन वेट होता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए लैप में एक कपलर आता है, वो मशीनिंग द्वारा बनाया जाता है, और उसी सलिया को 32 mm का सलिया है तो उसी सलिया में आटा, जो चूड़ी बोलते हैं, चूड़ी बना दिया जाता है। चूड़ी बनाने के बाद जैसे मान लीजिए सलिया है, अभी ये सलिया 32 mm का कॉलम में लगा हुआ है, यहाँ तक चूड़ी बना दिया जाता है। चूड़ी आप कपलर लाते हैं, कपलर को इसमें फिट कर देते हैं, और ऊपर से एक सलिया जो 32 mm का, दोनों तरफ कपलर तो जानते हैं दोनों तरफ आटा होता है, तो
इसमें पहना दिए, फिर ऊपर से वो कपलर में उधर ऊपर भी आटा रहता है, उसमें पहना दिए, तो आपका लैप लेंथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अपना सलिया की बचत होता है, अपना कॉस्ट भी बचत होता है। जैसे मान लीजिए 12 किलो सलिया आपका 12 या 10 से किलो पकड़ लीजिए, 10 किलो हर लैप में वेस्टेज जाएगा। तो एक कॉलम में अगर 10 सलिया है तो कितना वेस्टेज जाएगा, कितना वजन हो जाएगा। इसके लिए साइड पे ही कपलर मशीन या कहीं बाहर से बना के मंगा लेते हैं, ठीक है। कटिंग लेंथ जितना हमको कॉलम में रिक्वायरमेंट हाइट रहता है वो आप फिर कपलर बाहर से मंगा लेते हैं आटा किया हुआ, ठीक है। या तो साइड पे ही बनवा देते हैं या बाहर से कपलर और जो आटा किया हुआ सलिया मंगा लेते हैं रेडीमेड, ठीक है। तो ये दो तरीका है लैप लेंथ का। लैप लेंथ एक बता दिया आपको, डायरेक्ट जॉइंट कर सकते हैं, मतलब सलिया कटिंग करके एक सॉकेट द्वारा आप लैप दे सकते हैं। लेकिन सॉकेट द्वारा कब दिया जाता है, जब हैवी सलिया हो, मोटा सलिया हो, जहाँ पे अपना कॉस्ट बचत हो सके। ये नहीं कि आपको कॉस्ट बचाने के चक्कर में कपलर लगा दिया, पता चला कि कपलर का ही प्राइस ज़्यादा हो गया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लैप लेंथ और एलडी डेवलपमेंट लेंथ में डिफरेंट क्या है, कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। इसका कटिंग लेंथ दोनों का सेम ही होता है। लैप लेंथ में भी मतलब 50D लेते हैं, या तो कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी कंसल्टेंट ड्राइंग प्रोवाइड किया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लैप लेंथ भी ले सकते हैं, एलडी भी ले सकते हैं। एलडी भी ड्राइंग में दिया जाता है, तो आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। कटिंग लेंथ निकालने के लिए कोई भी कॉलम, बीम या स्लैब का मैं बाद में बताऊंगा कैसे, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले आज मैं बीम और कॉलम का सलिया कटिंग कैसे करते हैं वो बताया। हाँ, एक और मैं बता दूँ, कटल बार भी दिया जाता है बीम में। तो कटल बार किसे बोलते हैं, वो भी सेंटर में एक्स्ट्रा बार उसको बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा बार बीम बॉटम में दिया जाता है, टॉप में भी दिया जाता है। ड्राइंग में मेंशन रहता है, जो बीम का शेड्यूल रहेगा ना, तो उसमें लिखा रहेगा एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है, वो कहाँ से कहाँ देना है वो भी डिटेल में दिया रहता है। जैसे कोई बीम का साइज़ है 3 मीटर, वहाँ पे लिख देंगे L/4 इधर से, L/4 इधर से, सेंटर में आपको वो कटल बार देना है, मतलब एक्स्ट्रा बार देना है, ठीक है। तो वो सब एक्स्ट्रा बार में पूरा बीम के साइज़ में भी रह सकता है, उसका साइज़ भी मेंशन रहता है ड्राइंग में, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सब ड्राइंग स्टडी करने के बाद ही बीम या कॉलम का कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो आपका वेट एकदम परफेक्ट कितना केजी लगेगा आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपना लाइव यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।